स्वर्गीय सीताराम पोद्दार उर्फ टूना पोद्दार जी श्रद्धांजलि सभा शांति भोज का आयोजन। खबर बेगूसराय जिले से आ रही है, जहां बेगूसराय जिले के बरौनी पल फुलबरिया में पोद्दार समाज के टूना पोद्दार जी का निधन हो गया, जिससे कहीं न कहीं पूरे समाज को क्षति हुआ। वहीं वे काफी लोकप्रिय तथा समाज सेवी रहे। गरीबों को हर ढंग से उन्होंने मदद किया। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे भाजपा के काफी कदावर नेता हीरा पोद्दार। श्रद्धांजलि देकर उन्होंने भगवान से उनकी आत्मा की शांति के लिए आग्रह किया। वहीं मौके पर अध्यक्षता वैश्य समाज के जिलाध्यक्ष शंकर पोद्दार, मंच संचालन वैश्य समाज के बरौनी नगर परिषद नगर अशोक पोद्दार, मुख्य अतिथिगण हीरा पोद्दार, विश्वनाथ पोद्दार, कुंदन पोद्दार, डॉक्टर कैलाश पोद्दार, केशव शांडल्य, राम प्रकाश पोद्दार, अधिवक्ता विजय पोद्दार, नंदकिशोर पोद्दार। आप देख रहे हैं महुआ न्यूज़। अभी हम बेगूसराय ज़िले के बरौनी में हैं और यहाँ पर एक काफ़ी दुखद घटना घटी थी, जिसमें कहीं न कहीं काफ़ी एक पुराने जो हैं पोद्दार समाज के जो है टूना बाबू का निधन हो गया था। उन्हीं का आज जो है शोक सभा का आयोजन किया गया है। उसी कड़ी में हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कितने भीड़ जो है उनको, जो उनका कर्म का कहीं न कहीं जो किया हुआ था, उनको कहीं लोग जो जितने वृद्ध भी हैं उनसे आशीर्वाद और उनकी आत्मा की शांति के लिए कहीं न कहीं श्रद्धांजलि जो है अर्पण किए हैं। यहाँ के जो हैं लोग यहाँ पर उनसे बातचीत करते हैं, जो क्या कैसे। सबसे पहले सर, ये जो घटित घटना हुई है काफ़ी निंदनीय, बिल्कुल काफ़ी दुखद है सर। क्या इनका जो है टूना बाबू का रहा जीवन काल सर? जीवन काल यही रहा कि टूना बाबू का जीवन संपूर्ण संघर्षमय रहा। यह 4 भाई थे और 4 भाइयों में जब जंगल राज का समय था तो उस समय यह फल फूल रहे थे और व्यवसायियों में बड़ा इनका पकड़ था, बड़ा व्यवसायी, और उस जीरो से उठ करके अपने कर्म के बदौलत करोड़ों में चले। और उस समय का जो तत्कालीन सरकार थी, कुव्यवस्था थी, उसके व्यवस्था के शिकार इनका पूरा परिवार हुआ। हद तो तब हुई जब जब व्यापार को इन्होंने बढ़ाया, तब तब इनके घर में दहशतगर्दों ने गोली बरसाया। इसके बावजूद भी सीताराम बाबू उर्फ टूना पोद्दार जी टूटे नहीं। लगातार अपने कर्म के बदौलत इन्होंने एक नया इतिहास रचा। और आप जब आ रहे होंगे यहाँ तक तो आपको पता चल गया होगा इनकी सामाजिक संरचना क्या थी। और इतना ही नहीं, समाज के चाहे वह किसी भी वर्ग हो, पोद्दार कहता है सिर्फ पोद्दार के लिए। आज जब समाज में आप जाएंगे तो ब्राह्मण सिर्फ ब्राह्मण को खोजता है, भूमिहार सिर्फ भूमिहार को खोजता है, या अन्य कोई जाति अपने जात को पुकारता है। लेकिन उससे ऊपर उठ करके यह हमारे माननीय श्रद्धेय सीताराम बाबू और टूना पोद्दार समाज के हर वर्गों को व्यवसाय का अधिकार दिया। और उतना ही नहीं, यदि किसी ब्राह्मण का बेटा भी आके कहा कि टूना बाबू मेरे पास कोई धन दौलत नहीं है, मेरा परिवार भूखा मर रहा है, तो इन्होंने लाखों लाख रुपए का सामान उनको दे करके कभी तगादा नहीं किया। यानी कह दें, यदि सरकार यदि किसी गरीब की चिंता करती है, वह बीपीएल धारकों की चिंता करती है, तो उससे भी ऊपर उठ करके स्वर्गीय सीताराम बाबू और टूना पोद्दार जी ने सैकड़ों व्यवसायियों का निर्माण किया। और यही हमारी सामाजिक पहचान थी। क्या लगता है सर, टूना बाबू जाने से कहीं काफ़ी समाज को क्षति का भी नुकसान है? काफ़ी क्षति हुई है। टूना बाबू एक कुशल व्यवसायी आदमी थे और उन्होंने अपने परिवार के साथ साथ पूरे समाज को लेकर चलने वाले आदमी थे। आज हम लोगों को बहुत क्षति हुई है। शंकर बाबू, कहीं न कहीं आप तो उनके काफ़ी करीबी से रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं हमने आपसे सुना। करीबी तो करीब 40 साल से थे हम, एक साथ बैठना उठना। मृदुभाषी व्यक्ति थे, सज्जन, सहनशील, कर्तव्यनिष्ठ, काम को प्रधानता देना, हीरो, जीरो से हीरो कोई और बढ़ना कमाई में। आज अपने जीवन में हमारे सोघारा ऐसा जगह पर जमींदारों को तरह ज़मीन खरीदना, अपना व्यवसाय बढ़ाना बहुत ही आसानी से झेलते हुए, पीछे मुड़ के कभी नहीं देखते। चाहे जितना आफत विपद आया, आगे बढ़ते गए, पीछे घुर के देखना इनका कर्तव्य नहीं था। इनका कहना था जो होगा होगा, बढ़ते चलिए, कदम को बढ़ाते चलिए और बढ़ते गए, यही कहना।
इसमें सर एक हमने एक बात भी सुनी जो कहीं न कहीं उनके नाम से एक भवन का भी निर्माण कराया जाएगा। क्या जी, लगता है सर? हम लोगों के समाज में इतना सम्मान उनको हम लोग देते थे कि ऐसा भाव अभी उभर के आया है कि उनके नाम से हम एक भवन बनाएं ताकि उनका नाम कभी बुझे नहीं, मिटे नहीं, सब दिन उनका नाम रोशन रहे। और ये गरीबों के, मजलूमों के ये मसीहा थे जिनको थोड़ी सी भी आवश्यकता थी और जिनके पास कुछ नहीं रहता था, उनको भी ये हमेशा पैसा से मदद करते थे और पैसा लौट के आए इसकी वो कभी चिंता नहीं करते थे। इसीलिए इनके पास भगवान ने अपार धन दिया, इनको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और इनके अंदर समरसता का भाव था। जो पता है आप लोगों को कि जो इनके साथ दुर्घटना हुई और उनके जो संतान संतति थे और अपने संतान संतति में उन्होंने किसी तरह का भेदभाव नहीं किया, इससे बड़ा उच्च भाव और क्या हो सकता है। तो कहीं कहीं जो है हीरा बाबू के लिए, जो हीरा बाबू ने, शंकर बाबू ने जो आज जो कहीं न कहीं एक नई पोद्दार समाज के लिए पहल की जो है कहीं न कहीं शुरुआत की। जी, हमारे टूना बाबू एक सामाजिक व्यक्ति थे और हम बरौनी बैस पोद्दार समिति के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। और उनके सहयोग से हम अपने स्वजाति को कई एक जगह उनसे मदद लिए थे और गुप्त रूप से न कभी हमने व्हाट्सएप पर या किन्हीं के पास बात को रखे थे। उन्होंने 4 भाइयों को खोने के बाद भी मजबूती से अपने सभी भतीजों को पुत्रवत स्नेह और प्यार देते हुए यहाँ तक आज लाए हैं। तो इसमें कहीं न कहीं आज जो एक शंकर बाबू और हीरा बाबू के द्वारा जो किया गया है, तो ये क्या लगता है जो कि कहीं न कहीं पोद्दार समाज को एक नई पहल मिल रही है कहीं न कहीं संगठन को लेकर के? वैसे उनके पुत्रों के द्वारा आश्वासन तो दिया गया है कि उनके तीनों चारों भाइयों के नाम से एक पोद्दार भवन होना चाहिए और उन्होंने आश्वस्त किए हैं हम सबों को और आगे जो उनकी मर्जी। तो देख सकते खास तौर पर जितने भी यहाँ पर पोद्दार समाज के वृद्धगण मौजूद थे, उन्होंने कहीं न कहीं काफ़ी बारीकी से उनकी जो यादगारें हैं, जो उनकी काम किया हुआ कहीं न कहीं दौलत है, उनको कहीं न कहीं सराहनीय कहा है। बेगूसराय से रोशन की रिपोर्ट।